Good morning to all of you. So, dear students, first of all, about the lecture information. The Century School Class 6th English, we are going to study course book. So, in this, there is a activity that is called Enrichment Activities 1, first video lecture of this activity. So, Enrichment Activities 1, Unit 1. So, first of all, I let you know what are the enrichment activities. So, by the help of these activities, your overall skills will be improved, like listening, reading, writing, and speaking. So, that is called enrichment activities, right? So, first of all, we have to read this passage, and on the behalf of this passage, we have to answer some questions. Let's start to read. B. B means we know that, and it was written by Mark Twain. बी साइंटिस्ट्स ऑलवेज स्पीक ऑफ बी एज शी. जो बी के साइंटिस्ट होते हैं वो बी को हमेशा सी कह के बुलाते हैं, यानी कि वो इसको फीमेल जेंडर डिनोट करते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट बीज आर ऑफ दैट सेक्स. क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट बीज होती हैं उनके अंदर वो फीमेल सेक्स से रिलेट करती हैं, यानी कि वो फीमेल्स होती हैं. इन द हाइव देर इज़ वन मैरिड बी. हाइव के अंदर, छत्ते के अंदर एक मैरिड बी होती है, कॉल्ड द क्वीन. उसको क्वीन कहा जाता है. शी हैज़ 50,000 चिल्ड्रन. उसके लगभग 50,000 चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं. ऑफ दीज अबाउट 100 आर सन्स एंड द रेस्ट आर डॉटर्स. उनके अंदर 1,000 तो बेटे होते हैं और बाकी यानी कि 49,000 उनकी डॉटर्स होती हैं. सम ऑफ द डॉटर्स आर यंग मेड्स. कुछ डॉटर्स होती हैं वो यंग मेड्स हैं. मेड्स का यहाँ मतलब है कि अनमैरिड पर्सन. तो कुछ अनमैरिड डॉटर्स यंग होती हैं, कुछ सम आर ओल्ड मेड्स और कुछ ओल्ड मेड्स होती हैं. एंड ऑल आर सिंगल एंड रिमेन सो. और सभी की सभी बीज सिंगल होती हैं और हमेशा सिंगल ही रहती हैं. Every spring, the queen comes out of the hive and flies away with one of her sons. हर वसंत को, स्प्रिंग का जो मौसम होता है, वो क्वीन जो बी होती है वो अपने हाइव से बाहर निकलती है अपने किसी एक बेटे के साथ एंड मैरिज हिम, और उससे शादी करती है. द हनीमून लास्ट ओनली एन आवर और टू. जो उनका हनीमून होता है वो 1 या 2 घंटे चलता है. देन द क्वीन डिवोर्स हर हस्बैंड. उसके बाद अपने हस्बैंड को क्वीन जो भी है वो छोड़ देती है एंड रिटर्न्स होम, और घर वापस आ जाती है. कॉम्पिटेंट टू ले 2 मिलियन एग्स. और उसके बाद वो सक्षम हो जाती है 2 मिलियन एग्स रखने के लिए, देने के लिए. 2 मिलियंस का मतलब होता है कि लगभग 20 लाख, क्योंकि 1 मिलियन होता है 10 लाख, 2 मिलियंस 20 लाख. तो 20 लाख एग्स वो रखने के लायक बन जाती है. दिस विल बी इनफ टू द लास्ट ईयर. और ये पूरे साल के लिए इनफ होता है, काफ़ी होता है. बट नॉट मोर देन इनफ. परंतु जितना उनको जरूरत होता है उससे ज़्यादा नहीं होता. बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ बीज गेट ड्रोन इट एवरी डे. लगभग सैकड़ों बीज हर रोज़ ड्रोन हो जाती हैं, डूब जाती हैं, दब जाती हैं. एंड अदर हंड्रेड्स आर ईटन बाय बर्ड्स. और सैकड़ों बीज को बर्ड्स खा लेते हैं. एंड इट इज़ द क्वींस बिजनेस टू कीप द पॉपुलेशन अप टू द स्टैंडर्ड. और ये क्वीन का काम होता है कि अपनी उस हाइव के जो पॉपुलेशन है उसको एक स्टैंडर्ड तक रखना. से 50,000, इसका मतलब है कि लगभग 50,000 उसको, वो उनका पॉपुलेशन, बी का पॉपुलेशन मेंटेन करके रखना होता है. She must always have that many children on hand and efficient during the busy season. उसके पास हर रोज़, यानी कि हमेशा उसके पास इतने चिल्ड्रन हाथ में होने चाहिए और जितने बिजी सीज़न में उसको ज़रूरत हो. विच इज़ समर. जो समर का सीज़न होता है उनका, उनके लिए काफ़ी बिजी सीज़न होता है. और विंटर वुड कैच द कम्युनिटी शॉर्ट ऑफ फूड. और विंटर में उनके पास खाना कम पड़ जाता है. She lays from 2,000 और 3,000 eggs a day. वो लगभग 2,000 या 3,000 एग्स हर रोज़ रखती है. अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग, जितनी वहाँ पे ज़रूरत होती है पॉपुलेशन को 50,000 तक रखने के लिए.
एंड शी मस्ट एक्सरसाइज जजमेंट, और उसको इस बात का जजमेंट भी करना होता है, अंदाज़ा भी लगाना होता है, एंड नॉट ले मोर देन आर नीडेड इन ए स्लिम फ्लावर हार्वेस्ट। उस स्लिम फ्लावर हार्वेस्ट में यानी कि उसको अपने जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा भी वो एग्स नहीं रख सकती। नॉट फ्यूअर देन आर रिक्वायर्ड इन अ प्रोडिगल वन, और द बोर्ड of directors will dethrone her and elect a queen that has more sense। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, यानी कि पॉपुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाती है, जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके अंदर कुछ ऐसे बीज होती हैं जो उसको डीथ्रोन कर देती हैं, यानी कि वो क्वीन की जो उसको सीट मिली होती है, गद्दी मिली होती है, उससे उसको हटा देते हैं। देयर आर ऑलवेज अ फ्यू रॉयल एयर्स इन द स्टोक, और कुछ रॉयल वारिस होते हैं उनके स्टोक में, हमेशा उनके पास ऐसे वारिस होते हैं। एंड रेडी टू टेक हर प्लेस, और वो रेडी होती हैं बीस उनका उस क्वीन बी का स्थान लेने के लिए। रेडी एंड मोर देन एंक्शियस, सो रेडी एंड मोर देन एंक्शियस टू डू इट, और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एंक्शियस होती हैं, उत्सुक होती हैं वो। ऑल्दो शी इज़ देयर ओन मदर, हालांकि वो जो दूसरी बीज होती हैं जो उसका गद्दी लेने को यानी कि क्वीन बी के स्थान पर आने को तैयार होती हैं, वो जो क्वीन बी होती है ऑलरेडी वो उसकी मदर होती है। दीज गर्ल्स आर केप्ट बाय देम सेल्फ एंड आर रीगली फेड। इन गर्ल्स को वो अपने पास रखती है, उनको पास रखा जाता है और उनको क्वीन की तरह, रानी की तरह खिलाया जाता है। टेंस फ्रॉम बर्थ, और बर्थ से उनकी इस तरह केयर की जाती है। नो अदर बीज गेट सच फाइन फूड एज दे गेट, और किसी और बी को इस तरह का अच्छा खाना नहीं दिया जाता। कुछ ही बीज ऐसी होती हैं जिसको बहुत अच्छे से रखा जाता है, बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, और लिव सच ए हाई एंड लग्जरियस लाइफ, और उनको ही इस तरह की बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ दी जाती है। बाय कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, दे आर लार्जर एंड लॉन्गर एंड स्लीकर देन देयर वर्किंग सिस्टर्स। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब उनको इतनी अच्छी केयर और खाना दिया जाता है, वो ज़्यादा लार्जर होती हैं, चौड़ी होती हैं, लॉन्गर लंबी होती हैं, स्लीकर ज़्यादा शाइन और स्मूथ करने वाली होती हैं, बाकी जो और उसकी सिस्टर्स होती हैं, बीज होती हैं। एंड दे हैव ए कर्व्ड स्टिंग, उनकी जो स्टिंग होती है कर्व्ड होती है, मुड़ी होती है, एंड शेप्ड लाइक अ सीमीटर, यानी कि तलवार की तरह उनकी शेप होती है। वाइल द अदर्स हैव अ स्ट्रेट वन, और उसके अलावा जो अदर्स भी होती हैं उनकी जो स्टिंग होती है वो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस paragraph, you need to solve these questions, you need to take the right answers. So these answers I'm not going to discuss with you, you can read by yourself. Now let's come on the listening task. In listening task, I will speak out a passage, and on the behalf of that passage you have to fill these answers. An old man, first of all, that is the introduction of that passage. An old man and his son were sitting in the garden. It was a beautiful day. There were birds and flowers all around. Listen to the conversation between them and fill in the blanks. Right? So listen it carefully. Old man says, "Son, son, can you tell me the name of this bird?" Son says, "This is a woodpecker." Old man says, "Oh, look how it packs the wood." Son says, "Yes." Old man says, "What did you say its name was?" Son says, "Woodpecker." Old man says, it's beautiful." Son says, "Yes, it is." Old man says, "I love feeding them." "But did you say this bird was?" Son says in an irritated tone, "Dad, it's a woodpecker, woodpecker." Saying this, he got up and walked into the house. The old man sighed and followed.
his son to the house. He remembered the time when once they were traveling by train. His son was looking out of the window. Excitedly, he pointed to a cloud and asked him what it was. And he told him that it was a cloud. The child must have asked him at least 20 times, and he answered him every time the question came up. How people change, he thought sadly. So, on the behalf of this conversation, you have to fill this fill ups, right? Come on, the next point. Speaking. Here, you have to do some speaking practice. Look at this picture of a family in pairs, discuss who the people might be and what kind of life they might be leading. You have to look this picture. You can see that five persons are there, a child, two men, and two women are there. So you have to judge on which situation they are, and on the behalf of this judgment you have to speak some points with your family members or with your parents. So that is your speaking task, not writing task. That is your speaking task. And then life skills activity also you have to do for the speaking task. The happiness of a nation depends on how its citizens treat its animals. किसी भी देश की हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि उसके रहने वाले लोग एनिमल्स के साथ कैसे ट्रीट करते हैं. वट डू यू गैदर फ्रॉम दिस कोट. इस कोट से आप क्या गैदर करते हो, क्या समझते हो. दिस थिंग यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद योर पेरेंट्स और विद योर अदर फैमिली मेम्बर्स. Write your reactions to the following situation. That is your writing task in this. When I see stray dogs on the road. So here you have to write your reactions. Means when you are in these situations. So what are your reactions when I see stray dogs on the road. जब आप stray dogs यानी आवारा कुत्तों को सड़क पे देखते हो तो what are your reactions? Do you avoid them? Do you feed them? Do you make them run away? So what are your reactions? You have to write these reactions in these fill ups, right? These are the situations and you have to write the reactions.